ओके सी, ठीक है, ध्यान दो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है बच्चों? एक्टिव और पैसिव, सी नाम में क्या है कि एक्टिव रहना मतलब क्या, कुछ ऐसा है जिसको उसको एक्स्ट्रा जरूरत लगेगी। न्यूरॉन अभी क्यों चाहिए रे? ओके रुक जाओ, आई टेक डाउट वन बाय वन। सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सपोज आप इफ यू आर क्लाइंबिंग अ हिल, कोई पहाड़ चढ़ रहे हो तो आपको एनर्जी लगती है, बट उतरते वक्त एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि आसान हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही चीज होता है अबाउट द ट्रांसपोर्ट। जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से सेल को कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना है तो उसको एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी, इजीली ट्रांसफर हो सकता है। दैट्स वाई उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बट अगर कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है तो उसको हम एक्टिव कहेंगे क्योंकि वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, दैट इज हाउ द एक्टिव एंड पैसिव मीन्स। न्यूरॉन के बारे में बच्चे अभी कौन से चैप्टर में न्यूरॉन है? अच्छा, ओके यस। सो न्यूरॉन का डायग्राम आ सकता है, आई विल जस्ट शो यू हियर। सो न्यूरॉन, उसका अभी तक मेरे पास वो पीपीटी नहीं है बच्चों, सो प्लीज काइंडली मैनेज। सो न्यूरॉन के डायग्राम में यू विल ड्रॉ अबाउट द सेल बॉडी, जो बॉडी होती है बीच में की, इट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। Those who has asked me confused between mitosis and meiosis. अनुष्का, mitosis and meiosis एग्जाम में नहीं है अभी। Okay, wait. I am telling about the neuron. साजिया ध्यान देना। Then it has small finger-like structures जिसको कहे जाते हैं हम dendrites. I guess ये चैप्टर में होना चाहिए, रुक जाओ। ये नर्व सेल, I'll take the help of this diagram itself to make you understand. तो ये जो finger like projections है, these are called as dendrites. बीच में ये होती है cell body. ये जो बड़ा एक ही निकलता है, it is called as axon. और जो उसका टर्म होता है, जो एंड होता है यहाँ पे, it is called as axon terminal. या इसको सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं। अगर न्यूरॉन का डायग्राम पूछा है, आप उसका सेंटर पार्ट निकालो, देन वहां से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ रही है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, देन एक ही बड़ा वाला थिन सा स्ट्रक्चर जिसको एक्सॉन कहेंगे, एंड एंड में द टर्मिनल। ओके साजिया, या सी दिस इज अ डाउट सेशन बच्चों, आई एम नॉट टेकिंग ओनली एनी वन पर्टिकुलर चैप्टर। मोहम्मद इफ्तिखार, ओके, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस ये होगा समवेयर इन दिस चैप्टर ओनली यार। कहाँ गया, लेकिन नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आता है इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ लिख के। हाँ, ओके अनुष्का रुक जाओ, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इट इज। सो बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ वन पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अब ये पेप्टिडोग्लाइकन जिन बैक्टीरिया में होता है, नहीं आई गेस आई डोंट हैव द डायग्राम। ठीक है, जिन बैक्टीरिया में बैक्टीरियोग्लाइकन होता है वो क्या करते हैं, स्टेन को ले सकते हैं। जैसे क्या है ना, हम लोग वी पेंट द हाउस टू लुक इट अट्रैक्टिव, वैसे ही बैक्टीरिया को या फिर सेल को स्टेन किया जा सकता है, मतलब उसको डाई, पेंट नहीं कहेंगे हम, पेंट इज नॉट राइट वर्ड फॉर द बायोलॉजी, वी से एज अ स्टेन। तो जब स्टेन करते हैं कुछ अलग कलर से, तो सेल वॉल उस कलर को ले लेगा। क्यों लेगा, बिकॉज उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये पेप्टिडोग्लाइकन होता है जो कलर को लेता है, दैट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। और इसका रिवर्स, जिसने वो सेल का स्टेन नहीं लिया, जिसके पास ये नहीं है, वो हो जाएगा आपका ग्राम नेगेटिव। ग्राम नाम साइंटिस्ट के ऊपर पड़ा है बच्चों। गुड इवनिंग, आई एम नॉट टीचिंग एनी टॉपिक, इट्स अ डाउट सेशन क्लास। अनुष्का, माइटोसिस मियोसिस अभी के एग्जाम के लिए नहीं है बच्चों। सलोनी, आप
पूछ रहे हो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, यस, बैक्टीरिया के स्टडी में इनका बहुत बड़ा यूज होता है टू आइडेंटिफाई जो भी आपके बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, उसके ऊपर से उसकी मेडिसिन कौन सी बनाई जाएगी, उसका फंक्शनिंग कैसा है, ये डिपेंड करता है। मोहम्मद नफीस में कोई टॉपिक नहीं करवा रही हूँ, मैं डाउट्स पूछ सॉल्व कर रही हूँ। किंगडम फंगाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मैं काम करती हूँ बच्चों, आई जस्ट ओपन अ ब्लैंक स्लाइड जिससे मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि ऐसे रैंडम में हर एक पीपीटी तो नहीं निकाल पाऊंगी ना, ये डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। एक काम करते हैं, रुक जाओ। See this now. ओके, तो सबसे पहले मेरे पास अनुष्का ने पूछा था रिप्रोडक्शन इन किंगडम फंगाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई का होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, जूस्पोर्स, प्लेनोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स। तो वो स्पोर्स क्या करते हैं, आर्किगोनियम या फिर एंथ्रेडोइड्स करके। अरे बच्चों, कैन यू सी द स्लाइड? जूस्पोर्स नहीं, ओके मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी, जूस्पोर्स नहीं। आपको स्लाइड दिख रही है? नोमन, आई एम जस्ट टेकिंग द डाउट्स वाला सेक्शन बच्चे, मैं सिर्फ डाउट्स वाला सेक्शन ले रही हूँ यहाँ पे। होल्ड ऑन, एक मिनट, ओपन हो रहा है। आई एम गोइंग टू फंगाई थिंग सो दैट आपको पता चले। अरे रुको, वन बाय वन पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी यार, आप लोग एकदम से डालोगे तो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रुको, उसको मैं समझाती हूँ, देन वी विल गो टू द अदर क्वेश्चन, ठीक है? ओके, आपको स्लाइड दिख रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore एक्टोस्पोर की स्लाइड दिख रही है? हाँ हाँ, लेंगे बच्चों, लेंगे हम, डाउट सबके लेंगे। आई क्लियर इट आउट, जस्ट वेट सेकेंड। आई वाज क्लियरिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। आर यू एबल टू सी द स्लाइड? प्लीज यस और नो में आंसर दो, बाकी सब रुक जाओ, एक एक क्वेश्चन बोलना। हाँ ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई में 3 स्टेप्स होंगे। zoospore is actually a asexual spore. I told it by mistake, my fault. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स में आप याद रखोगे अनुष्का। फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगैमी, जिसमें होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? अब प्रोटोप्लाज्म मतलब ये जो एक सेल है और ये एक सेल है, इन दोनों का सेल का जब फ्यूजन होगा इसको कहेंगे प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद कभी कभी क्या हो जाता है, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं, वैसे ही रह जाते हैं। उस स्टेज को कहा जाता है डाइकैरियन स्टेज, जो जनरली एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं ऐसे फंगाई में। बट ये टेम्पररी फेज है, आगे जाके ये दोनों भी न्यूक्लियर फ्यूज होके एक न्यूक्लियर बन जाता है। तो सेकेंड स्टेप में आप लिखोगे अबाउट द डाइकैरियन, एंड थर्ड स्टेप आएगा कि जैसे ये जाइगोट बन गया, इसमें होता है अब मियोसिस, जिससे आगे जाके फिर से स्पोर्स बनेगा। सी, जिसको भी डाउट नहीं है यू कैन right now leave, but those who have doubt, this is your purely doubt wala section, you can stay back. Clear? Okay, I think ये वाला chapter clear है. Next I'll take which chapter? Gymnosperm. Okay, wait a second.
सृष्टि ये बायो की क्लास है, डाउट्स वाली क्लास है। जूस्पोर और जिम्नोस्पर्म्स, ओके। जूस्पोर का तो अभी था, ठीक है बताती हूँ, एक सेकेंड। सी, फंगाई में ही क्या होता है, फंगाई में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसने मुझे जूस्पोर के बारे में पूछा है। सो फंगाई के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्पोर्स है, कोनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 स्पोर्स है, ऊस्पोर, एक्रोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो ये स्पोर्स के नाम है जिससे रिप्रोडक्शन होगा। आपने जूस्पोर पूछा तो जूस्पोर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई का मेथड है। गुड इवनिंग अनुज, व्हाट इज नॉट क्लियर? दिस इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन बच्चों। गुड इवनिंग। जिम्नोस्पर्म, ओके। तो जिम्नोस्पर्म के लिए हमें जाना पड़ेगा टू द नेक्स्ट स्लाइड। रुक जाओ। होल्ड ऑन, आएगा नहीं राजू, आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर चैप्टर बच्चे, मैं डाउट्स ले रही हूँ। ओके, सो इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क हियर। या सो जिसने भी जिम्नोस्पर्म पूछा है, जिम्नोस्पर्म्स हैव कम फ्रॉम द टर्म दैट दे आर हैविंग अ नेकेड सीड। अगर आपने टेरिडोफाइट ठीक से पढ़ा होगा तो टेरिडोफाइट में क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद सीड बनता था, सॉरी एम्ब्रियो बनता था। पे अटेंशन, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता था। बाद में क्या हुआ, ये एम्ब्रियो फीमेल के बॉडी में ही रिटेन होने लग गया, मतलब डेवलप होने लग गया। इन द फीमेल बॉडी डेवलपमेंट वाज सीन। उससे क्या हो गया, द एम्ब्रियो नाउ कन्वर्टेड टू सीड, जिसको हम अब जिम्नोस्पर्म्स प्लांट कहते हैं। सी दिस इज अ स्टोरी लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बहुत बहुत साल पहले, सबसे पहले आए तुम्हारे आल्गा, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स। तो टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स आते आते क्या हो गया, अब एम्ब्रियो सीड बनाने लग गया, जिसको सीड वाले सीड को हम कहने लगे जिम्नोस्पर्म। बट सीड को कोई कवरिंग नहीं थी, इसलिए उसको नेकेड सीड कहा गया। ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आप उसके हैबिटेट के बारे में लिख सकते हो। देन यू कैन से कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है जिम्नोस्पर्म की, वो होती है स्पोरोफाइट, जो डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस प्लांट विल स्टे और भी उसका जो लाइफ स्पैन है वो बिताता है डिप्लॉयड कंडीशन में। जब भी उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा, एट दैट टाइम इट विल प्रोड्यूस द गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट बनाएगा, और उससे जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, एंड देन द न्यू प्लांट। फिर वो प्लांट जो बनता है वो पूरी प्लांट की बॉडी अगेन स्पोरोफाइटी होती है। तो जस्ट बिकॉज स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, वी से कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है। कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर का डाउट नहीं है बच्चों, दिस इज अ रैंडम और ऑल ओवर थिंग यू कैन से। ओके, देन वेट, आई एम कंप्लीटिंग दिस जिम्नोस्पर्म्स। देन इसके बाद जिम्नोस्पर्म से यू विल राइट अबाउट द टैप रूट सिस्टम। देन जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से अडेप्ट किए गए हैं फॉर एक्सट्रीम। जैसे क्रिसमस ट्री आप सब लोगों ने ही देखा होगा, क्रिसमस ट्री तो पता ही है ना, तो उसके लीव्स कैसे ऐसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको बहुत ही ठंडी जगह पे ग्रो होना होता है। सो दैट्स हाउ। ये तो एक एग्जांपल हो गया, छोटा सा एग्जांपल हो गया जिम्नोस्पर्म्स का। तो ऐसे जिम्नोस्पर्म्स के जो ट्रीज है बहुत ही स्पाइनी या फिर नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि एक्सट्रीम कंडीशंस को वो ग्रो कर सके। देन जिम्नोस्पर्म्स में हेट्रोस्पोर्स होते हैं। हेट्रोस्पोरस मींस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स।
अगर कोई प्लांट दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूस कर रहा है तो हेट्रोस्पोरस, सेम टाइप के स्पोर कर रहा है तो होमोस्पोरस। ठीक है, तो जनरली जिम्नोस्पर्म्स क्या है, हेट्रोस्पोर्स है। एंड उनमें क्या हो जाता है कि एक ही प्लांट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों भी प्लांट बॉडी एक ही बॉडी में होती है। बच्चों आप इमेजिन ऐसा नहीं कर सकते कि ये हिस्सा प्लांट का गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, ऐसा नहीं कह सकते हम। इट डिपेंड्स अपॉन द सेल हाउ यू सी दैट। बट इतना याद रखो कि जब ये पूरे प्लांट बॉडी को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो इसी में मेल एंड फीमेल की गैमेट्स बनेंगे, जहां से वो गैमेट से एम्ब्रियो बना के सीड बना के उस सीड से फिर से न्यू प्लांट बनाएगा। तो अलग अलग चीजें नहीं है गैमेटोफाइट और यहाँ पे दिया है सी फीमेल गैमेटोफाइट आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। एक ही चीज होती है, एक ही बॉडी में होती है मेल एंड फीमेल पार्ट। ओके, तो जनरली जब हम टर्म यूज करते हैं जैसे माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, समथिंग रिलेटेड टू मेल, व्हेन यू टॉक समथिंग अबाउट माइक्रो it is related to the male gamete, when you say mega it is a female। ये इजी जाएगा आपको याद रखने में। एंड लास्ट में लिखो अबाउट द एग्जाम्पल्स। आई होप मोहम्मद आपको क्लियर हो गया हो कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या चीजें लिखोगे आप। ओके, अनुष्का मियोसिस एंड माइटोसिस अभी नहीं है। जूस्पोस बता दिया है मैंने। व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स नेहा? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इट इज फाउंड इन द साइटोस्केलेटन, आपके सेल चैप्टर में ये पाए जाएंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स में जो ट्रांसपोर्ट करने में और सेल का मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। दोज आर कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो सीलिया एंड फ्लैजुला में आपने देखा ना 9+2 अरेंजमेंट, दो 9+2 अरेंजमेंट बनाया था माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से। ये प्रकार का प्रोटीन है जो सीलिया एंड फ्लैजुला को बनाता है सिंपली। आई होप स्नेहा आपका डाउट क्लियर हो। Archegonia, Anuj, Archegonia is a female gamete. मीनू, algal bloom का मतलब होता है जब alga बहुत तेजी से पानी में बढ़ता है तो वो ऐसे पानी में तैरने लगता है और अपना बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन कर लेता है। तो तब क्या होता है, जब ऐसे ऊपर से देखोगे ना पानी पूरा हरा हरा बना पड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड एज algal bloom। फातिमा सारे डाउट्स है ये। साक्षी 8th चैप्टर नहीं हुआ है। आवेश आंसर ये कैसा होगा, क्या कैसा हो गया? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द प्रोटीन्स व्हिच फॉर्म्स द सीलिया एंड फ्लैजुला। स्नेहा आई होप आई हैव आंसर्ड यू। अमित, क्वाशियरकर एक प्रोटीन डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ये यहाँ पे क्यों आया? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। नहीं बेटा, बिडर्स कैनल इवन आई एम नॉट श्योर आप कौन से चैप्टर से पूछ रहे हो, बिकॉज एनसीईआरटी में बिडर्स कैनल यहाँ पे नहीं है। क्वाशियरकर इज अ प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। बच्चों आप लोग इतने सारे मैसेज कर चुके हो कि मैं मुझे पढ़ने में टाइम ले रहा है, सो आई एम टेलिंग यू होल्ड ऑन। एक एक का अगर डाउट सॉल्व हो गया तो मैं आगे जा सकती हूँ, वरना छूट सकता है। सो होल्ड कीजिए, ठीक है। सी मैं बहुत पीछे पड़ रही हूँ यार। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने बताया है। अनुष्का, प्लाज्मोडेस्माटा इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। प्लांट सेल में जो कनेक्टिविटी होती है दैट इज अ प्लाज्मोडेस्माटा, एक दूसरे सेल को कनेक्ट करते हैं, ब्रिज फॉर्म करते हैं, जो कि एनिमल्स जो है ना अलग अलग प्रोटीन्स और हार्मोन से कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, सिग्नलिंग कर सकते हैं। बट प्लांट में वैसा चीज नहीं होता है, इसलिए प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कम्युनिकेट करने में, सिग्नलिंग में हेल्प करेगा। क्वाशियरकर इज अ प्रोटीन डिफिशियंट सिंड्रोम, जिसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी होने की वजह से वो डिजीज होता है। क्वाशियरकर अभी क्यों पूछ रहे हो? दिस इज नॉट देयर इन योर करंट सिलेबस। रुको, अच्छा फ्रॉग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके उसका पूछ रहे हो। ओके
I will go to the frog. Yes. अनुज, व्हाट इज मॉसस? मॉसस इज अ ब्रायोफाइट। बच्चे तुम लोग इतना बेसिक पूछ रहे हो जैसे कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं हो। ऐसा कैसा हो सकता है यार? आपको एक बार एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। टेरिडोफाइट्स। गोपाल, फंगाई रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का रिप्रोडक्शन एक तो स्पोर से होगा। सी आई विल शो। अरे यार, ये हम सेकंड चैप्टर में है ना। रुक जाओ। तुम लोग ना इतने सारे एक साथ पूछ रहे हो ना। ओके, रुको। अब मैं सेल चैप्टर खोल रही हूँ। प्लीज टेल अबाउट द सेल एंड देन आई गो टू फ्रॉग वाला सेक्शन। अभी रुक जाओ। हाँ, सेल के चैप्टर के पास हम जाएंगे, रुको। Yeah, I'll solve your doubts. Just a second. हाँ, ओके। ओके, विजिबल सेल वाला स्लाइड विजिबल एवरीवन? बच्चों, आई नो आप लोग सब एक साथ पूछोगे तो मुझे भी बताने में दिक्कत हो जाएगी। प्लीज थोड़ा रुक जाओ। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू टेल यू एनीथिंग, है ना? सेकेंडरी ग्रोथ, अक्सर अली। सेकेंडरी ग्रोथ फ्लोएम एंड जाइलम जब फिर से रीडिवाइड होते हैं, जनरली ये डाइकॉट में होता है। रीडिवाइड होके सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे, उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। जिससे प्लांट का साइज, गर्थ जिसको कहते हैं, वो बढ़ता है। ओके, अभी मैं सेल के चैप्टर में हूं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विल सी दैट। अच्छा अनुष्का, मियोसिस फंगाई के रिप्रोडक्शन में हुआ है। मियोसिस मतलब एक सेल से जब 4 सेल बनते हैं, फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल। अरे, इस चीज को क्या हो गया? अच्छा, आप लोग को कौन सा वाला स्लाइड दिख रहा है मेरा? कैन यू जस्ट टेल मी? नॉट एबल टू राइट एनीथिंग हियर। एक मिनट रुक जाओ। मेरा ना बच्चों यहाँ पे पेन शायद काम नहीं कर रहा है। गिव मी 1 सेकेंड। नो, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। अच्छा बच्चों, सॉरी फॉर दिस टेक्निकल एरर। बाय समहाउ आई डोंट नो, स्लाइड्स काम नहीं कर रहे। शायद ये हैंग हुआ है, आई डोंट नो। बहुत सारे पीपीटीज मैंने एक साथ निकाल लिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वर्बली बच्चों।
ये दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे पूरा ही लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बट इस पे टाइम चला जाएगा। तो आई विल जस्ट ट्राई टू आंसर यू बाय वर्बल मीन्स, क्योंकि तेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है। नहीं, कुछ खुल नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके, हाँ, साइटोस्केलेटन्स पूनम। साइटोस्केलेटन्स आर दोज स्ट्रक्चर्स जो ट्रांसपोर्टेशन और सेल के शेप में हेल्प करते हैं। ओके, और साइटोस्केलेटन का एक फंक्शन ये होता है कि जो भी प्रोटीन्स हो, वेसिकल्स जो भी बने हैं सेल में, उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। दैट इज योर साइटोस्केलेटन। स्नेहा, 70s और 80s इज अ राइबोसोम। 70s जो मिलता है प्रोकैरियोट में, और 80s जो आता है यूकैरियोट में। I'm still trying to connect with the स्लाइड, हो नहीं रहा है। I'll just explain you meanwhile. स्नेहा, 70s 80s अभी बताया मैंने बच्चे। राइबोसोम, एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन। ओके, 70 और 80 उनका वेट के हिसाब से जाता है। नहीं, ट्रांसपोर्ट बाय सीलिया और फ्लैजिला नहीं होगा। फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए होता है, और सीलिया आगे चलने के लिए होता है, जस्ट टू पास द मटेरियल्स। ओके, ओके, ओके। हाँ, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बच्चे। हाँ, 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी रहेंगे, सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक डिफरेंट प्रोकैरियोट था, जिससे पहले वो यूकैरियोटिक सेल में नहीं था। बाद में यूकैरियोटिक सेल ने उन दोनों को एनगल्फ कर लिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बच्चा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क जो न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यूसीडी, फातिमा जो है, फातिमा, उसको आंसर कर रही हूं मैं। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम जुड़ा है, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर राइबोसोम नहीं जुड़ा है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ओके, पूनम, endomembrane system will include chloroplast, mitochondria, lysosomes, vacuoles, Golgi and ER. चैप्टर 4 में क्लासेस समझा दो बच्चों। दैट्स व्हाट, मेरा पीपीटी पता नहीं, बहुत सारी चीजें शायद मैंने ऑन कर ली ना, इसलिए वो हैंग हो चुका है। मैं कुछ भी ओपन ही नहीं कर पा रही हूँ, लाइक आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट यू एनीथिंग। आई डोंट नो, वो वर्क ही नहीं कर रहा है, फंक्शन ही नहीं हो रहा है, सो इसलिए सिर्फ मेरा आवाज आ रहा है आपको। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। वी कैन शेड्यूल वन मोर क्लास, चाहिए तो अगले मंडे पे आप एक क्लास रख देंगे। ये थोड़ा हैसल हो गया, थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। बट नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई एम ट्राइंग। वेट वेट वेट, स्क्लेराइड्स जो है, स्क्लेराइड्स आर नथिंग बट द स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू है ना, डेड सेल है जो बार्क में पाया जाएगा, डेड सेल्स कहते हैं उसको। तो बार्क के ऊपर, किसी भी ट्री के बार्क के ऊपर जो दिखते हैं, दैट इज योर स्क्लेराइड्स, जो रेड्यूस्ड फॉर्म होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के। अनुज, सीलम इज द बॉडी कैविटी। ओके, ओके। कीमो अट्रैक्शन, राजू, कीमो अट्रैक्शन मतलब क्या पूछ रहे हो? आई डिड नॉट गेट यू। कहाँ पढ़ा है बताओ? नहीं यार, एक भी पीपीटी नहीं खुल रही है, मतलब सबके सब खुले हैं, बट कोई प्रेजेंट नहीं हो रहा है मेरा पीपीटी। चैप्टर 8 में कीमो अट्रैक्शन कहाँ पढ़ रहे हो यार आप? मुझे याद नहीं आ रहा है।
कैम्बियम का फंक्शन होता है टू शो द सेकेंडरी ग्रोथ नियति। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट्स में होता है, जो अपना साइज बढ़ाने के लिए, गर्थ बढ़ाने के लिए होते हैं, और सेल्स को डिवाइड करना होता है। इसलिए कैम्बियम क्या करता है, कैम्बियम के पास ऐसे सेल्स होते हैं जो और सेल्स को डिवाइड कर सके, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ राजू, आई अंडरस्टैंड, बट ये मेरा लैपटॉप हैंग होने की वजह से दिक्कत चल रही है कि आई एम नॉट एबल टू ओपन एंड शो यू एनीथिंग। मेरे पास फ्रॉग एनाटॉमी का पीपीटी है। आई वुड डू वन थिंग कि मैं आपको ये पीपीटी आपको एज अ नोट भेज सकती हूँ। S is a sedimentation in the 70S ribosome. अब स्वीडबर्ग्स यूनिट भी कहते हैं उसको। स्वीडबर्ग्स मतलब सी, जिसको भी 70S और 80S पहले भी पूछ रहे थे, एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने जब ये देखा था कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है एक, ओके वेट, आई सी इफ कैमरा कैन बी ओपन। आप लोग शायद देख तो सकते हो ना मुझे। तो ये क्या हुआ था, स्वेटबर्ग्स इन्होंने, साइंटिस्ट ने जब यूज किया टू चेक द राइबोसोम का वेट एंड ऑल, तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा मशीन है जिसमें आप बहुत तेजी से कुछ घुमा दो, जैसे झूला झूलते हो ना, ऐसे राउंड में। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में जब टेस्ट ट्यूब में चीजों को घुमाया गया, तो वो किस लेवल पे आके रुका, 70 पे आकर रुका या 80 पे आकर रुका, दैट वुड डिसाइड कि वो क्या यूनिट है। तो 70SS स्टैंड्स फॉर स्विडबर्ग। स्विडबर्ग इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट जिन्होंने ये देखा पहले। कृतिका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आएगा तुम्हारा। सी अगेन आई विल ट्राई टू प्रेजेंट, देखते होता है या नहीं। ओके, आप देख पा रहे हो? आप देख तो सकते हो, बट स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है बच्चे, यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा है ये। ओके ठीक है, फिर भी बता देती हूँ मैं, वॉट एवर आई कैन डू आई विल ट्राई टू डू फॉर यू बच्चों। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रितिका, इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। तो ये 6 ऑर्गेनल से बनता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। Okay, hold on. Bidder's canal is a reproductive organ, बच्चे, स्नेहा, जो मेल गैमेट, फ्रॉग में ना स्पर्म जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में यूज करेगा। बिडर्स कैनल इज अ organ which is used to transfer the male gamete in frog. Pari, Ascalmanthus and Platyhelminthes is nothing but platy, something related to the flatworms and roundworms. तो फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स में एक तो टिश्यू लेवल का डिफरेंस है, सिमेट्री का डिफरेंस आएगा, ओके, देन उनका हैबिटेट का डिफरेंस आएगा। और प्लैटीहेल्मिन्थस और एस्केल्मेंथिस में क्या हो जाता है, आई थिंक आप लोगों को ये पीपीटीज जो है नोट्स वो नहीं मिले क्या? आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट द स्लाइड्स बट हो नहीं रहा है। सत्यम, क्या पूछ रहे हो दोबारा? हाँ, नोट्स अवेलेबल है। स्नेहा, बिडर्स कैनल का फंक्शन बताया मैंने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मेथड बाय विच एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एटीपी का यूज करके कोई मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर किया जाता है, दैट इज एक्टिव, और बिना एनर्जी का अंदर या फिर बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो इट इज अ पैसिव वन। स्टूडेंट सोर्स पे मिलेगा, नोट्स स्टूडेंट सोर्स पे मिलेंगे बच्चों।
cell envelope, ख्याति, cell envelope is made up of 3 structures. cell envelope में आएगा आपका cell wall, cell membrane और आएगा glycocalyx. Okay, so cell wall, cell membrane and glycocalyx, 3 structures are made up of the cell envelope. बच्चों जहां पे भी आपके डाउट सॉल्व हो रहे हो, प्लीज एटलीस्ट गिव अ थम्स नोट की सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. सत्यम मिश्रा, एक बार दोबारा बता दो व्हाट. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सत्यम मिश्रा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द 6 ऑर्गेनल्स. आपको सारे के सारे ऑर्गेनल्स याद रखने हैं यहाँ पे, जैसे क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इन सारे के बारे में आप याद रखोगे इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एक ही चीज नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 5 to 6 ऑर्गेनल्स. साजिया क्या बता रहे हो, पूछ रहे हो आप. सिमेट्री और असिमेट्रिक, खुशी, अगर कोई भी बॉडी में, अगर किसी भी बॉडी को आप हाफ में डिवाइड कर सकते हो, राइट या फिर लेफ्ट हाफ में, तो उसको सिमेट्री कहते हैं. रेडियल बायलैटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री. बट किसी भी अगर एनिमल को आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे ना, उसका कुछ जो उनका शेप एंड साइज है, तो वो असिमेट्रिकल हो जाता है. कहीं से भी डिवाइड करो, कोई भी अनइक्वल शेप्स आपको नहीं मिलेंगे, अनइक्वल साइज मिलेंगे, तो इट्स एसिमेट्री सिंपली. साजिया क्या बताऊं. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. मेरा नाम पूजा है. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या डाउट है. सी, टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन जब एक साथ आते हैं तो एक साथ मिलके जब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, वो हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम. टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स. स्ट्रोबिला एंड कोन्स के बारे में याद रखना, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल. ऑल नॉलेज ऑफ फ्रूट. अनुज, प्रॉब्लम क्या है ना, पीपीटी जो है वो टेक्निकल एरर आ चुका है लैपटॉप में, जिससे वैसे वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू राइट ऑल्सो ऑन एनीथिंग, एंड दैट इज वाई मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है. दैट्स वाई मैं सिर्फ बात करके आपको बता पा रही हूँ. देखते हैं, वंस अगेन आई विल ट्राई इफ आई कैन राइट. नहीं बच्चे, कुछ भी लिख नहीं रहा है. आई एम रियली सॉरी. वी कैन डू वन मोर थिंग. अगर आप मुझे सब लोग बताते हो, जिसको भी डाउट है कि आपका कौन सा टाइम फिजिबल है, या फिर मंडे को हम एक बार फिर से एक क्लास अरेंज कर सकते हैं फॉर योर बैच. B30 बैच है ना आपका, तो वी कैन जस्ट वन मोर सेशन कैन बी अरेंज्ड, बिकॉज अभी आई डोंट नो, बिकॉज सम टेक्निकल एरर आई एम नॉट एबल टू राइट ऑन एनीथिंग. सो बात करके आपका कुछ डाउट सॉल्व कर सकती हूँ मैं. आई एम रियली सॉरी. 42 बैच नहीं बच्चा, आपका ये बैच, दिस शुड बी B11 B30. ओके, अगर दूसरे बैच से भी आए हो आप तो इट्स ओके, फाइन. श्वेता क्या चाहिए आपको. श्वेता, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द जर्म लेयर्स. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म 3 जर्म लेयर से बना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे. अगर 2 ही जर्म लेयर से बना है तो डिप्लोब्लास्टिक. एक्टो एंड एंडोडर्म 2 ही लेयर्स है उस पूरे बॉडी में, तो डिप्लोब्लास्टिक. सैटरडे सेम टाइम पे साजिया, आई हैव ऑलरेडी वन मोर बैच. G60 जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. सेंट्रियोल्स, पूनम, सेंट्रियोल्स आर द स्ट्रक्चर्स जो 2 सेंट्रियोल्स मिला के एक सेंट्रोजोम बनता है. ये एक पार्ट होता है जो सेल डिवीजन में पार्ट लेगा. दिस इज सेंट्रियोल इज अ स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो 9+2 अरेंजमेंट दिखाता है एंड सेल डिवीजन में पार्ट लेता है. एनिमल सेल में पाया जाएगा. खुशी, सीलम मतलब बॉडी की कैविटी जो होती है, जैसे माउथ से लेके एनस, ये एक ओपन कैविटी, एक तरह से आप इनटेक करते हो, दूसरे से एग्जिट करते हो, मतलब वेस्टेज निकालते हो. तो दिस इज कॉल्ड एज अ कैविटी ऑफ योर बॉडी.
तो जिनमें भी ये कैविटी होती है दोज आर कॉल्ड एज सीलमेट्स, जिनमें नहीं होती है दोज आर कॉल्ड एज असीलमेट। ओके सत्यम, यू वांट द कंप्लीट फोर्थ चैप्टर ना? सी जिसको भी डाउट है हम एक बार चाहिए, आई ट्राई इफ आई कुड अरेंज वन मोर सेशन, इफ नॉट एटलीस्ट आपके ग्रुप में ये पीपीटीज तो पहुंच जाएंगे जिससे आपको हेल्प हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। आई डू आइदर ऑफ दिस, इनमें से कोई एक चीज हम कर सकते हैं। कशिश, प्लास्टिड इज द ऑर्गेनल विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। प्लास्टिड में भी तीन चीजें दिखेंगे आपको। अगेन आई ट्राई टू शो यू, देखते हैं वर्क होता है क्या। नहीं बच्चे, वर्क ही नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लास्टिड में क्या होता है, यू कैन सी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, तीन टाइप के। क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है जनरली वो फूड स्टोरेज करेगा, प्रोटीन्स को, स्टार्च को, इन फूड को स्टोरेज करेगा, जो कलरलेस होता है। एंड जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है वो पेटल्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कलर देगा। तो ऐसे तीन टाइप के प्लास्टिड्स देखोगे आप, जिनमें से क्लोरोप्लास्ट को ज्यादातर पढ़ाया जाएगा बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओपन टाइप का एग्जांपल नियति, यू आर आस्किंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ यू आर आस्किंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जब सर्कुलेशन डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में आता है विदाउट एनी प्रॉपर ब्लड वेसल्स, इट इज कॉल्ड ओपन टाइप। एंड अगर ब्लड किसी ब्लड वेसल आर्टरी से या वेन से फ्लो हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज क्लोज टाइप। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं ना, ऐसा नहीं कि ब्लड डायरेक्टली जाके सेल्स के पास जा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि ब्लड में से सेल तैर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ब्लड थ्रू द वेसल्स, थ्रू द आर्टरीज सेल की तरफ जाएंगे। बट कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म से जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गया, देन जैसे प्लैटिहेल्मिन्थेस वगैरह हो गया, उनमें क्या होता है, दे नॉट हैव प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन होता है मतलब उनका डायरेक्ट कांटेक्ट, आर्थ्रोपोड्स में हीमोलिम्फ एंड सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनमें कुछ ऐसे आर्टरीज वगैरह नहीं होते, ब्लड वेसल्स नहीं होते। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ओपन एंड क्लोज। हाँ हाँ, ये स्क्रीन शो तो हो रही है बट मैं इसको चेंज नहीं कर पा रही हूँ। सी आई एम ट्राइंग टू चेंज, ये ना चेंज नहीं हो रहा है, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं दूसरे दूसरे इसको तो दिखा सकती हूँ बट चेंज नहीं हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू, मतलब आई एम ट्राइंग टू प्रेस द की, हो नहीं रहा है वो। आई डोंट नो क्यों स्ट्रक हुआ है वो। डाइकॉट लीफ का भी मेरे पास डायग्राम कैसे दिखाओ बच्चे मैं आपको। अली क्या पूछ रहे हो मैम, प्लीज बता दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको पढ़ना है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बना है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स से। दो लेयर्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के, और उनके बीच बीच में होते हैं इंटरनल प्रोटीन्स एंड बाहर होते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन्स। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वो बाइलेयर है, मतलब दो लेयर्स है, और बीच में आएंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोटीन्स। इनके बारे में आप लिखोगे इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, वर्टिब्रेट्स में क्लोज होता है, यस। लीफ अभी नहीं दिखा पाऊंगी, आई वुड ट्राई दैट वी कुड प्रोवाइड यू नोट्स। थैंक यू स्नेहा, बट आई एम अगेन वेरी मच सॉरी फॉर दिस टेक्निकल एरर। अनएक्सपेक्टेड हो गया। लास्ट क्लास में तो सही चल रहा था, हम लोग मंडे की क्लास में मिले थे, जो B30 के बच्चे हैं। आज मैंने क्या कर दिया, शायद बहुत सारे डाउट्स के लिए मैंने बहुत सारे स्लाइड्स खोल दिए एंड सबको एक साथ प्रेजेंट करते करते वो शायद स्टक हो गया। तो वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो मुझे पूरा रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। कशिश, सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला में डिफरेंस ये आ जाएगा, सीलिया जो है ना वो पूरे सेल के इर्द गिर्द होते होंगे, छोटे छोटे होते हैं और नंबर में ज्यादा होते हैं। फ्लैजेला बड़ा होता है और कम नंबर में होता है। और सीलिया जनरली क्या करता है, मूवमेंट्स को ऐसे आगे पीछे ढकलने में मदद करता है, नॉट लोकोमोशन बट पासेज ऑफ द सब्सटेंस। बट फ्लैजेला है वो मूवमेंट में या लोकोमोशन में मदद करेगा। लीफ का आई आई मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा पीपीटी कुछ मिल जाए। मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, आई एम रियली सॉरी।
ओके, इफ देर इज एनी अदर डाउट यू कैन स्टे, और एल्स आप लोग आप ही यहाँ पे तो एग्जिट कर सकते हो बच्चों। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, आगे बढ़ता है ना सेल, बैक्टीरिया सेल को अगर आगे जाना है तो वो अपने पीछे का जो फ्लैजेला होता है तो उसको ऐसे तेजी से हिला हिला के आगे बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। नोटोकॉर्ड है ना, नोटोकॉर्ड इज अ स्टिफ कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर बच्चे, जैसे आपके कान होते हो, कान को छू के देखो, कुछ स्टिफ स्ट्रक्चर दिखेगा ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जनरली ये स्ट्रक्चर होता है कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में एम्ब्रियो जब बनता है, पेट में जब एम्ब्रियो बनता है मदर के, तब ये नोटोकॉर्ड होगा। बट आफ्टर द अडल्ट इज फॉर्म, नोटोकॉर्ड रिप्लेस किया जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से। तो एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड क्या करता है, एक ऐसा प्लेन है फिर एक्सिस बनाता है जिसके इर्द गिर्द पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। तो जो पाइसेस है, जैसे अपना इग्नाटा वाला क्लास है, उसमें नोटोकॉर्ड, वो वाले ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड होंगे। बट जैसे ही आपको जब आप साइक्लोस्टोमाटा या फिर वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हो तो उसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये, इससे। तो इनिशियली वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड इनिशियल एम्ब्रियो में होता है, एक बार पूरा अडल्ट बनते हो तो वो एम्ब्रियो से निकल के वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। That is the notochord, which is, it is nothing but a stiff cartilage kind of structure found in the dorsal side of the body. Vertebrates में notochord नहीं होगा, ठीक है। सोलनीशी के बताने के लिए थोड़ा अगेन टेलिंग, मुझे ओपन करने में नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन वर्बली, बड़ा बड़ा पार्ट है वो, ख्याति। When ribosome attached to mRNA during protein formation, this is called as polyribosomes. Yes, एक आरएनए के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं उसको पॉलीराइबोसोम कहा जाएगा। पॉलीराइबोसोम में एमआरएनए होता है ऐसा नहीं है, आरएनए एमआरएनए के ऊपर ही, एमआरएनए जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर राइबोसोम बैठेंगे और वहां से प्रोटीन बनता जाएगा। दैट इज हाउ इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड एंड यू हैव बीड्स, जैसे किसी धागे पे आपने बहुत सारे कुछ कुछ क्लिप्स लगा लिए मान लो, तो ऐसा। साफिया, गेमा कप इज अ asexually reproductive structure of liverwort. गेमा कप लीफ पे ऐसे कुछ कर्व जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बर्ड्स डेवलप होंगे। वो बर्ड्स जब नीचे गिरते हैं लिवर वॉट्स में तो वो और एक न्यू प्लांट बनाता है। इट्स अ रिप्रोडक्टिव, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गेमा कप। अली होमोस्पोरस का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट सेम टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो होमोस्पोर कहेंगे, अलग अलग स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो हेट्रोस्पोर कहेंगे। खुशी, आई एकानाडर्माटा के आगे पूरा पीपीटी मैं आपको देखती हूँ कि आपके ग्रुप में डाल दिया जाए या फिर सोर्स में डाल दिया जाए ताकि आप वहां से पढ़ सको पॉइंट्स को, ठीक है। कॉर्डेटा बहुत बड़े चीज है बच्चों, आई नीड टू शो यू, ऐसा मैं वर्बली तो नहीं बता सकती, बहुत बड़े फाइलम्स है ये। हाँ, वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है श्रुति। ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनिंग द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। Chordates are what they are having the vertebral column, they are having 2, 3 और 4 chambered heart, blood होता है उनमें, limbs होते हैं, 4 limbs होंगे, hind limbs होंगे। Chordates का again you will see the division into pieces, that is chondrichthysis and osteolysis, and यहाँ पे आप देखोगे amphibia, then reptilia, mammals and aves, so it's a big thing। हाँ, सॉरी, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, सो यू शुड, आपके पास टेबल है वो, यू जस्ट रिवाइज दैट। रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में ये फर्क होगा कि रेडियल में आप कोई भी प्लेन से अगर बॉडी को काटते हो तो आपको 2 हाफ मिलेंगे। बायलैटरल में आप एक ही प्लेन से काट सकते हो जिसमें राइट और लेफ्ट साइड मिलता है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी को अगर काटोगे तो किसी भी एंगल से काटोगे तो आपको एग्जैक्ट हाफ साइज नहीं मिलेगा, बट अगर आप ऐसे सेंटर से काटते हो यू गेट अ राइट एंड अ लेफ्ट साइड, सो दैट इज अ बायलैटरल। बाय मींस टू, लैटरल मींस द सेंट्रली डिवाइडेड पोर्शन। हाँ, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, दीज आर इन द मोलस्क। विसरल हम्प क्या होता है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, बम्प जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसके अंदर उसकी सॉफ्ट बॉडी होती है मोलस्का की। जैसे आपने देखा होगा ना स्नेल वगैरह, मैंटल जिसको कहते हैं, अपने ऊपर वो जो शंख बनाता है।
सेल वॉल को क्या एक्सप्लेन करना है बच्चे? सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज गोइंग टू गिव द सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया। एव्स का वॉल, मेटामॉर्फोसिस मतलब जैसे बटरफ्लाई कैसे बनता है पता है? एक कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनता है तो बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं बीच में। तो जब एम्ब्रियो से अडल्ट बनने के वक्त जो बीच के स्टेजेस होंगे, वो स्टेजेस को पार करते करते जब कोई ऑर्गेनिज्म अडल्ट बनता है, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाएगा। बच्चे पूरा फाइलम पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आई ट्राई कि आपको पीपीटी दिया जाए, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है ना। एव्स में आप लिख सकते हो कि एव्स क्या है, बर्ड्स है ना। तो एव्स के फोर लिम्स जो होते हैं, दोज आर बीन मॉडिफाइड इनटू द फेदर्स फॉर द फ्लाइंग। हाइंड लिम्स से दे विल वॉक। देन एव्स में यू कैन राइट कि उनके पास हॉलो बोन्स है, निमाटिक बोन्स है, जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। देन उनके लंग्स में एयर सैक्स होते हैं जिससे वो रेस्पायर करेंगे। देन व्हाट, एव्स विल हैव द बीक फॉर द ईटिंग हैबिट। या ख्याति, आई ट्राई कि आपको मैं फ्रॉक का डायग्राम, सॉरी पीपीटी भेज दूं। मैं अभी बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एरर आई एम नॉट एबल टू टीच यू, तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन स्मॉल स्मॉल थिंग्स वर्बली। कशिश, आई गेस आपको पता चल गया कि एव्स में क्या क्या लिखोगे अब। या दे आर पोइकिलोथर्म कोल ब्रेड, एक ही चीज हो गई। यस 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 यस। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो चुका है, ये अभी स्ट्रक हो गया है। तो आपका क्लास होने के बाद आई जस्ट रीस्टार्ट दिस, होपिंग कि ये रीस्टार्ट हो जाए। हैंग हो गया शायद इस चीज का, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर आपको फिर भी कोई भी ऐसा डाउट आता है तो देखते हैं कि हम आपको कुछ इसका नोट्स प्रोवाइड कर सके। डाई एटमिशियस अर्थ मतलब जो आपके डाई एटम्स है ना, मोनेरा में जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या है ना, उनकी सेल वॉल में सिलिका नाम का जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होता है। तो जब ये सिलिका ऐसा बैठ जाता है सी के बेड पे, सी के नीचे, मतलब समुद्र के नीचे, जब ऐसे बहुत सारे डाई एटम्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका सेल वॉल जो है सिलिका से बना हुआ है। उससे क्या होता है, वो सिलिका कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ऑर्गेनिज्म भले ही मर जाए बट वो सेल वॉल वैसे ही रह जाएगा, जिससे कुछ ऐसे व्हाइट जैसा लेयर दिख जाएगा। अगर बहुत ऊपर से देखते हो तो आप तब दिखेगा वो, ऐसे तो डायरेक्टली नेकेड ऐसे नहीं देख सकते आप। तो तब उसको डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं, विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द सेल वॉल प्रेजेंट इन दिस डायटम्स, जो जिसमें सिलिका होता है। सिलिका सेल वॉल का जो सिलिका है, भले ही वो ऑर्गेनिज्म मर जाए, वो सिलिका वैसे ही रहता है ना। इसलिए उसको हम दिखते वक्त अपियरेंस ऐसा दिखेगा कि कुछ पानी में बहुत सा व्हाइट सा पैच बना हुआ है, या फिर रॉक के ऊपर अगर बड़े बड़े पत्थर है पानी के आसपास तो उसके ऊपर ऐसे कुछ व्हाइट पैचेस बने हुए हैं, तो वो सिलिका के हो जाएंगे। हाँ, रेड टाइड्स क्या होता है, जब डायनोफ्लैजेलेट्स में कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज व्हेन वो डायनोफ्लैजेलेट्स बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं तो पूरे ऐसे तैरने लगते हैं। तो जब समंदर में लहरें आती है तो उनके साथ वो भी ऐसे तैरते हैं। सो दैट्स व्हाई इट फील्स लाइक कि वो रेड कलर का टाइड है, विच इज पॉइजनस एक्चुअली। हाँ, यस, विल विल ट्राई कि हम लोग ये आपको सेंड कर देंगे पीपीटी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों। सो अभी के लिए इफ यू कैन, इफ यू आर क्लियर विद द डाउट्स यू कैन एंड दिस मीटिंग। आपको आई जस्ट मेक श्योर कि आपके ग्रुप्स में ये चैप्टर्स का पीपीटी में भेज दो। फ्रॉग का भी पीपीटी बना है, आई ट्राई टू आस्क समवन टू सेंड दैट। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब हमेशा के लिए रहना उसी जगह पे। श्वेता, persistent means something to stay there for a longer time. हाँ हाँ, yeah, yes बच्चे, and really sorry for this technical error. Okay, okay. Sessile मतलब जो
जुड़ा हुआ है ग्राउंड से उसको सेसेल कहते हैं, अगर जुड़ा नहीं है फ्रीली तैर रहा है तो उसको फ्री फ्लोटिंग कहेंगे। ये पॉलीपेन मडूसा में आएगा, स्टीनोफोरा फाइलम में आएगा ये। हाँ हाँ सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर कोऑपरेटिंग। भले ही थोड़ा सा एरर आ गया फिर भी आप लोग जुड़े रहे एंड you could at least understand what I was telling you and really very much thank you for that. Okay, so wish you best of luck, अच्छे से तैयारी करो। एडवाइस एक ही होगी मेरी कि प्लीज एक बार एनसीईआरटी ठीक से पढ़ के जाओ, बहुत सारे डाउट्स आपके वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस से आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये भी पीपीटीज आपको भेज दिया जाएगा। ओके, यस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। एनीथिंग है तो बताओ या फिर यू कैन जस्ट लीव द मीटिंग। वीडियो ग्रुप में सेंड नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, इसका लिंक भी है आपके पास। बाय पूनम, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बच्चों, थैंक यू एवरीवन। सत्यम, कॉर्डेट्स को शॉर्ट में कैसे बताओ? कॉर्डेट्स आर गोइंग टू हैव द नोटोकॉर्ड, देन दे आर हैविंग द क्लासिफिकेशन एज Pisces and amphibia, aves, reptiles, and mammals. Then chordates will have the notochord at earlier stages, but replaced by the vertebral column in the later on stages. Take care, take care, Sneha. Yes, that is very kind of you, everyone. In spite of this error, you guys stayed with me. Thank you. सत्यम, और आप कॉर्डेट्स में एग्जाम्पल्स के बारे में लिख सकते हो। यू कैन राइट अबाउट द एग्जाम्पल्स इन कॉर्डेट्स। देन और क्या लिख सकते हो आप कॉर्डेट्स में? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा यार। यू कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड होता है। देन what you can write, digestive system complete है। all the chordates are bilateral symmetrical coelomate, है ना सत्यम? I hope you got the points. Yes, yes, see you, yes. Good night बच्चों। Okay, okay, good night, welcome।